वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर लेके आए हैं। इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है बच्चों टेंस। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वाला जो आपको घंटी आपको साइड में दिख रही होगी तो उसको भी प्रेस करके दबाइए। तो क्या होगा, उससे जो हमारी आने वाली वीडियो होंगी वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपको आज की वीडियो में। क्या है हमारी वीडियो आज की, तो देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बच्चों टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है और ये कितने भाग में डिवाइड होते हैं बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बच्चों, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आज याद कर लो कि टेंस को हिंदी में काल बोला जाता है। काल, है ना। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, है ना। तो बच्चों, अगर आप लोगों को पता है कि टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ कि टेंस हमारे कितने भाग के होते हैं। तो चलो हम बताते हैं आपको कि कितने होते हैं। तो बच्चों, हमारे जो टेंस हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 हमारा होता है पास्ट। नंबर 3 हमारा होता है फ्यूचर टेंस, है ना। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है। तो बच्चों, हमारे जो टेंस होते हैं, हमने जैसा कि आपको बताया है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर आप लोगों को पता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो याद कर लो कि हमारी प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं और पास्ट टेंस को हम भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर को हम भविष्यकाल बोलते हैं। मतलब इसका क्या है बच्चों, प्रेजेंट मतलब हमारा होता है जो हमारे प्रेजेंट में चल रहा होता है, जो हमारा वर्तमान में चल रहा होता है, जो मतलब अभी का है, जो हमारा प्रेजेंट में है, वही हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है हमारा बच्चों। इसी प्रकार से पास्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल, मतलब जो हमारा बीत चुका हुआ होता है, जो आप पहले कर चुके हो उसको ही हम भूतकाल बोलते हैं, मतलब पास्ट टेंस बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस का मतलब हमारा भविष्यकाल होता है, मतलब जो हमारा भविष्य में आने वाला होता है, जिसको हमने नहीं देखा होता है, उसी को हम भविष्यकाल बोलते हैं। तो बच्चों, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, कि हमारा पास्ट है, कि हमारा फ्यूचर है। तो आपको हम बता दें कि तो हम कैसे पहचानेंगे बच्चों प्रेजेंट टेंस है कि हमारा पास्ट है कि हमारा फ्यूचर है। उसको पहचानने का हमारा सबसे सिंपल तरीका है कि जिस वाक्य के अंत में हमारे हा, ही, हे लिखा हो या मतलब है, हूँ, हो लिखा हो तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा बच्चों। और पास्ट टेंस हमारा क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर हमारा था, थी, थे जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ पे हमारा पास्ट टेंस होगा। इसी प्रकार से जिस वाक्य के अंत में आपको गा, गी, गे दिख जाए बच्चों, वहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस होगा। ये हमारे जो टेंस है पहचानने के बहुत अच्छा तरीका है हमारे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसको भी हमारे जो टेंस 3 हैं इनको भी हमने 3 भागों, वो 4 भागों में डिवाइड किया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं बच्चों, वो याद करने से पहले हम आपको 4 मीनिंग देंगे याद करने के लिए। वो 4 मीनिंग आप अगर याद कर लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आपको ये 4 भाग डिवाइड होंगे वो याद करने में। तो क्या है, आइए देखते हैं वो मीनिंग क्या है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारे 4 मीनिंग दी हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये मीनिंग याद करवा के रहेंगे। तो बच्चों, ये हमारे साथ साथ 5 बार रिपीट करो। तो सबसे पहले क्या, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। एक बार पढ़ लिया, इसी प्रकार से हमें 5 बार पढ़ना है, तभी आपको याद हो जाएंगी। कोई कठिन नहीं है ये, बस आप पढ़िए इसे।
तो हमारे साथ रिपीट करो, एक बार पढ़ लिया है। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 2 बार हो गया। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से हमने बच्चों इसको 5 बार पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये याद होगी होंगी और समझ में आई होंगी। तो इसी से हम आगे जो हमारे ये टेंस दिए हैं हमें, इनको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। क्या है वो 4 भाग, आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है बच्चों, पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को ही हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं, हमने आपको बताया था, जैसे कि ये मीनिंग हमारी हेल्प करेंगे। अभी देख लो, आप भी देख लो, ये हमारी हेल्प कर रही हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमारे प्रेजेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट को 4 भाग में डिवाइड किया है, उसी प्रकार से हमने अपने पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया है बच्चों। तो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है, तो एक बार हम आपको बोल के बता देते हैं बच्चों। हमारी इंडेफिनिट की होती है INDEFINITE, इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस की होती है हमारी बच्चों CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट की होती है PERFECT, परफेक्ट। आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की PERFECTCONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से ये हमारी मीनिंग है। जिस प्रकार से बच्चों हमने प्रेजेंट और पास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया है, इसी प्रकार से हम फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड करेंगे। आप लोग प्रेजेंट और पास्ट में एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसा हमने पास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया है, तो क्या किया है बच्चों, इसमें जो हमारी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारी है बीच में आई है, और टेंस जो है हमारे इधर लिखे हैं। और किसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट को, तो ये हमारा आगे आ रहा है। इसी प्रकार से हमने पास्ट को भी जब 4 भागों में डिवाइड किया है, कैसे किया है, आगे हमने ये लिखा है पास्ट, उसके बाद इंडेफिनिट बीच में दिया है, और टेंस हमारा ये है। इसी प्रकार से बच्चों आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये 4 मीनिंग आपने याद कर ली पहले ही, तो आप लोग इसको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, फ्यूचर को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब INDEFINITE, इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस की होती है बच्चों CONTINUOUS। इसी प्रकार से परफेक्ट की हमारी होती है PERFECT। इसी प्रकार से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है PERFECTCONTINUOUS। इसी प्रकार से बच्चों हमने जो प्रेजेंट और पास्ट में दी हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी। तो चलिए फ्यूचर को भी देख लेते हैं, कौन कौन से 4 भागों में डिवाइड किया है, क्या है। आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने पास्ट को 4 भागों में डिवाइड किया था, इसी प्रकार से हमने फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लो बच्चों, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 4 भाग जो हैं हमारे, आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों इसी वीडियो में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को
हमारी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट है ना। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी पहचान क्या होती है बच्चों, एक बार अभी शॉर्ट में देख लो, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल में लिखाएंगे बच्चों। क्या है देखते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस में हमारा हा ही हे आता है, उसी प्रकार से हमारे पास्ट में था थी थे से पहचान होती है, उसी प्रकार से हमारे फ्यूचर की गा गी गे से पहचान होती है। तो जैसा कि हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया है, इसको भी हमारे पहचानने की एक ट्रिक होती है। क्या है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं हो, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में आप अगर ता है, ती है, ते हैं देख लेते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसी प्रकार से किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं अगर आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा कब होगा, जब चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर हमारा किसी वाक्य के अंत में होगा तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कब होगा, जब हमारा रहा है, रही है, रहे हैं के साथ हमारा समय आ जाए, मतलब टाइम हमारा अगर किसी टेंस में दे दिया जाए रहा है, रही है, रहे हैं के साथ, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा यही डिफरेंस है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा टाइम नहीं दिया होता है, और लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा रहा है, रही है, रहे हैं के साथ हमारा समय भी दिया होता है। ये हमारा डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से हमारे पास्ट को हम कैसे पहचानेंगे, पास्ट को पहचानने की हमारी ट्रिक है बच्चों कि जिस वाक्य के अंत में, मतलब हमारे प्रेजेंट का अंत क्या होता है, किसी भी वाक्य के है पे, मतलब किसी भी वाक्य में अगर लास्ट में है आ जाए तो मतलब वो हमारा प्रेजेंट है। इसी प्रकार से हमारा पास्ट क्या है, था पे ख़त्म होता है, तो प्रेजेंट तो वो हो गया। पास्ट हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या, ता था, ती थी, ते थे अगर किसी वाक्य के अंत में आ जाते हैं बच्चों तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है ना। और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाता है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आ जाता है। बच्चों दोनों में दोनों चीज़ सेम है, लेकिन हा और था में अंतर है। जिस वाक्य के अंत में हमारा अगर हा आ जाए तो वो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, और जिस वाक्य के अंत में हमारा था आ जाए वो हमारा पास्ट हो जाएगा। और वाक्य के अंतर हमने आपको ये लिखा भी दिए हैं और बता भी दिए हैं। फ्यूचर को हम अब आपको बच्चों हम अभी बताएंगे, 1 मिनट रुको, तो जब तक आप लोग इसको लिखिए अभी हम आपको बताते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास्ट और प्रेजेंट को पहचानने के तरीके हैं बच्चों, उसी प्रकार से हमारे फ्यूचर के भी हैं। फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या, गा गी गे आता है बच्चों। उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमारे रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी आ जाएगा बच्चों हमारा। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकूंगा, चुकेंगे और चुकूंगी आते हैं, है ना। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, रहा होगा, और उसी के साथ साथ हमारा समय आता है ना बच्चों। हमने आपको डिफरेंस बताया, तीनों में वही डिफरेंस है सेम, ये आप लोग याद कर लो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे एक ही डिफरेंस है कि हमारे कॉन्टिन्यूअस में
रहा आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहेगा, या रहेंगे, या रही होगी, ऐसा आता है। लेकिन हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इन सब के साथ समय भी दिया होता है, यही हमारा डिफरेंस होता है। तो बच्चों, यही हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ये सब कुछ याद करके आइए। अगली वीडियो में हम लोग बच्चों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबसे पहले वाली वीडियो में हम बच्चों प्रेजेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू। अगर आप नए हैं तो हमने आपको बोला सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो बाय, टाटा, सी यू।